बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। जान पहचान में डॉक्यूमेंट्री ऑफ किला दिरावड़ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब किला दिरावड़ के जनूबी सहन की तरफ हम देखते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है एक वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक होल बना हुआ है। जब हम इसको नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है नीचे कमरे थे और उनको वेंटिलेशन हवादार और रोशनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके साथ ही ये एक छोटी सी कमरा नुमा एक बना हुआ है। तो जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो रेल लाइन बिछी हुई है जो काफ़ी गहरी है और नीचे तक जाती है। इसके मुतालिक लोग कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड एक सुरंग है और इसमें ठेला रखकर जो नवाब थे वो डेरा नवाब साहब जो इनका दूसरा महल है उसकी तरफ सफ़र करते थे। तो ये अंडरग्राउंड एक सुरंग सी बनी हुई है जो कि देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देती है कि इतने पुराने दौर में इतनी बड़ी सुरंग और ठेले का इंतज़ाम। ये जी उसका दूसरी साइड है जहाँ से स्टार्ट होता था। अब हम इससे बाहर की तरफ आते हैं। अब इसकी इमारत भी जो है ना वैसे ही है कि मड प्लास्टर है, वो ब्रिक्स बनी हुई हैं और छत पे लकड़ी की छत बनाई हुई है। फर्दर वो सामने तोप नज़र आ रही है। तोप इस जनूबी सहन में तोप भी खड़ी है जो कि जिसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है। ये उसके साथ ही एडजेसेंट एक और होल सा बना हुआ है और नीचे कुछ कमरा नुमा बना हुआ है। अब ये सहन थोड़ा सा, चूँकि पहले भी मैंने बताया है कि प्लेन है, इसमें कोई गड्ढे नहीं पड़े हुए और इस सहन की तरफ, सहन के इस तरफ दरख्त भी हैं और चूँकि यहाँ नीचे नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी ज़रखेज़ है, तो बारिशें होती हैं तो बारिशों की वजह से ग्रीनरी आ जाती है, दरख्त बने हुए, दरख्त उगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा सहन है, ये भी वसी और अरीज़ सहन है। ये जी तोप है, इसकी शेप देखें और इस तोप का जो मरकज़ी हिस्सा है जहाँ से गोलाबारी होती है वो पीतल का बना हुआ और काफ़ी मजबूत है। इस तोप को ज़रूरत के वक्त मूव भी कर सकते होंगे, आगे पीछे ले जाते होंगे। ये व्हील बने हुए हैं। एक एक कड़ा 2-2, 2.5 किलो वज़नी है, बहुत वज़नी तोप है ये। कुछ अब जी हम किले के मरकज़ी किले से निकलकर अब हम उसके एंट्रेंस की तरफ आए हैं जहाँ पर शाही मस्जिद है। ये शाही मस्जिद भी देखने वालों के लिए दीदनी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह इसके मेन दरवाज़े पर लिखा हुआ है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये लोग फ़िक़्ह हनफिया बरेलवी सिलसिले से
ताल्लुक़ रखते हैं। ये शाही मस्जिद सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई इमारत है और इसका मरकज़ी सहन जो है बहुत वसी व अरीज़ है। उस पर टाइल्स लगी हुई हैं और कुछ ये ग्रेनाइट के पत्थर काट कर तराश कर बनाया गया है। सारी इमारत जो है मस्जिद की ये सफ़ेद संगमरमर की है। फ़न तामीर का बहुत ही खूबसूरत नमूना है। असल में मरकज़ी दरवाज़ा ये जो अब नज़र आ रहा है ये है, लेकिन ये मरकज़ी दरवाज़ा बंद किया गया है। किस वजह से बंद है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने दूसरे वाला साइड वाले दरवाज़े को पब्लिक के लिए खोला हुआ है। मस्जिद के एक तरफ वज़ू खाना है, वहाँ से वज़ू करके मस्जिद में दाखिल होते हैं। ये अब हम मरकज़ी दरवाज़े में दाखिल होते हैं। ये है मरकज़ी दरवाज़ा। यहाँ से मस्जिद का सहन बिल्कुल सीधा नज़र आता है और क्या ज्योमेट्रिकल शेप में ये सहन बनाया गया है। यहाँ दरमियान में पत्थर लगाए गए हैं और साइडों पे ईंटों का टाइल्स का काम किया गया है। ये इसके मरकज़ी दरवाज़े पे ये भी एक बहुत बुलंद बाला इमारत है। इस पे बैठने के लिए जगह बनाई गई हैं। ये अंदर कमरे बनाए हुए हैं। इसका मरकज़ी दरवाज़ा सेम उसी तरह का है जिस तरह का हमने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ में उनके मज़ार का देखा था। उसमें भी ऐसा ही है मरकज़ी दरवाज़ा। साइडों पे जो है ना कमरे बने हुए हैं और ये देखें दरवाज़े भी हरे रंग के और ये ऊपर लकड़ी का काम किया हुआ है दरवाज़े पे। ये मेन गेट है जो कि बंद है। इस तरफ से कोई आना जाना बहुत वसी और अरीज़ सहन। दरमियान में ये ग्रेनाइट के पत्थरों से एक पैसेज बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है जो सीधा मस्जिद के हॉल की तरफ जाता है। और मस्जिद के दोनों दरवाज़ों लेफ़्ट राइट दरवाज़ा, सामने वाला दरवाज़ा और हॉल, उस तरफ ये दरमियान में एक रास्ता सा बनाया हुआ है। अब सहन के दरमियान में एक बाउल पड़ा हुआ है, बाउल शेप एक प्याला सा पड़ा हुआ है। ये पता नहीं किस वजह से रखा हुआ है, लेकिन ये है कि ये उसकी खूबसूरती के लिए रखा हुआ है। उस बाउल के नीचे सफ़ेद संगमरमर का एक पत्थर लगाया हुआ है, प्लेट बनाकर काट कर। अब सफ़ेद अब हम मस्जिद के हॉल की तरफ जाते हैं। ये मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं मस्जिद के हॉल। मीनार हैं मस्जिद के और ये स्टेप्स बने हुए हैं। इन स्टेप्स पर भी सफ़ेद संगमरमर हॉल का मरकज़ी दरवाज़ा है। मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत और नरमो मुलायम कालीन बिछा हुआ है। ये इमाम की जगह है, मिंबर है। हॉल की राइट साइड इतनी लंबा वसी व अरीज़ हॉल। बिल्कुल इसके इख्तिताम पर हवा के लिए दरवाज़ा लगाया हुआ है। हॉल की छत पर पंखे भी लगाए गए हैं। हॉल की लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखा गया है मस्जिद को।
नारी कलर का कालीन बिछा हुआ है, बहुत ही नर्म व मुलायम खूबसूरत। यह हॉल का मरकज़ी दरवाज़ा जिस पर शीशे का बनाया हुआ है ये दरवाज़ा। अब हम हॉल से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद हम आपको फर्दर शाही कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाएंगे, उसको देखने के लिए।